श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। आइए हम लोग चलते हैं चित्रकूट। यहाँ भगवान माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ पर्णकुटीर में विराज रहे हैं। इधर विंध्याचल पर्वत के ऋषि मुनि सुने कि भगवान श्री राघवेंद्र जी के चरण कमल जिस पत्थर में छू जाए वो सुंदर नारी बन जाती है। और इनको लगा कि पत्नी साथ में रहेगी तो बड़ा आनंद आएगा, बढ़िया बढ़िया खाने पीने का व्यवस्था करके रखेगी, घर में झाड़ू बुहारू कर देगी, लिप पोत के रखेगी, जंगल से फूल ला के पूजा के लिए रख देगी, और गाहे बिगाहे चरण हमारे हाथ पर भी दबाएगी, दुख सुख बात करेगी और भजन भी होते रहेगा। तब वो क्या किए कि माथा में एक पत्थर रख के मुनि ऋषि आए भगवान के पास। भगवान उनको देखे, प्रणाम किए, ऋषि मुनि भी प्रणाम किए, कुशल क्षेम पूछे। भगवान पूछ दिए कि भाई आप लोग ये जो पत्थर लेकर आए इसका कारण क्या है। तो बड़े विनम्र होकर मुनि ऋषि बोले कि भगवान देखिए माता आपके साथ विराजती है। भगवान बोले हाँ, तो इतना ज़रूर है कि मैं ये सब खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया से कर देती है, ठंडा ठंडा जल ला के झरना से रखती है, प्रभु हर व्यवस्था कर देती है, चरण संवाहन करती होंगी ज़रूर, सुख दुख बतियाती है। हे नाथ, तो हम लोग सोचते हैं कि अगर हमारे साथ भी पत्नी हो तो बड़ा आनंद आएगा, भजन तो होगा ही, आपकी कृपा से मोक्ष होगा ही। तो इसीलिए हम लोग पत्थर लाए हैं नाथ कि हम लोग सुन लें कि दंडकारण्य क्षेत्र में गौतम ऋषि की पत्नी अपने गलती के कारण पत्थर बन गई थी अभिशाप से, और आपका चरण कमल पड़ा नाथ, वो बड़ी सुंदर स्त्री बन गई, फिर अपने पति के साथ चले गए। तो हम लोग सोचते हैं प्रभु इस पत्थर को भी आप छू दीजिए चरण से कि हाँ ये पत्थर भी सुंदर नारी हो जा रहा, हम लोग रहें, हम लोग कभी सेवा शुश्रूषा करें। भगवान समझ गए कि ये ऋषि मुनि मोह में पड़ गए, इनका उद्धार करना चाहिए। बोला अच्छा ठीक है चलिए। अब भगवान वहाँ से आए पंचवटी, और यहाँ माता सीता का हरण हो गया। अब भगवान लगे चिल्लाने, पूछने लगे, कभी भंवरा से पूछते हैं, कभी पंछी से पूछते हैं, कभी हिरण से पूछते हैं, छाती पीटते हैं, बाप रे बाप बताइए मेरी मृगनयनी सीता का, हम इनके बिना नहीं रह सकते, हमारा जीवन का धिक्कार है, आप लोग बताइए कहाँ है। लक्ष्मण जी को कभी पकड़ के रोते हैं। ये जब दृश्य देखे ऋषि मुनि तो समझ गए ये बाबा रे, कहीं ऐसा हो कि हमारी भी पत्नी कहीं चली जाए, गुम हो जाए, तो हमारा भी ये दशा होगा, इससे अच्छा तो यही ठीक है। भगवान को प्रणाम किए, दंडवत किए, बोले हे प्रभु हम जैसे वैसे ही रहे नाथ, हमको ये मोह माया से बचा लीजिए। और बात सही भी है, भगवान से हमको अनर्गल चीज़ नहीं मांगना चाहिए, उनसे तो उनका भक्ति ही मांगना चाहिए भैया। बोलिए सियावर